फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10। क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान हिंदी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज से बेसिक टू एडवांस लेवल की जो केमिस्ट्री है वो आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि क्लास 10 में हो और ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। ठीक है, तो आज है लेक्चर 1, यानी कि एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपको नहीं आता है, फिर भी आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने आपको साइंस का सिलेबस पूरा अपलोड कर दिया वीडियो। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं हमारे साइंस में और पूरे हम करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और गारंटी है साइंस में 100 में से 100 मार्क्स तो पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। और आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर है आज एकदम बेसिक होने जा रहा है। फिर हमारा कल परसों यानी लेक्चर 2 लेक्चर 3 में एडवांस लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो तो देखना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बेसिक टू एडवांस। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर का ओवरव्यू लें। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आखिरकार किस चीज़ पर आधारित है, ये चैप्टर किस लिए बना है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो नाम लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी हम यहाँ रसायनों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारा केमिकल्स के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार रसायन, जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, यानी केमिकल रिएक्शन जो है हमारी रासायनिक अभिक्रिया वो क्या होती हैं। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, संक्षारण अभिक्रिया, हमारी बहुत सारी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे लॉट ऑफ अभिक्रिया हैं जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे, उनके प्रकार के बारे में देखेंगे, और हम देखेंगे कि आखिरकार हमारा जब दूध से दही बनता है तो वो कैसे बनता है। ठीक है, लोहे में जंग लगता है, ये सब कैसे होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अच्छा खासा वेटेज है इसका एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसलिए ये चैप्टर और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ यहाँ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यानी समीकरण जो होता है हमारा, ठीक है, रासायनिक समीकरण जो होता है वो कैसे लिखते हैं और क्या होता है रासायनिक समीकरण, सारा कुछ आज के इस वीडियो में। तो अगर अभी तक वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कुछ चेंजेस के बारे में। ठीक है, यानी कि परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे आपने अपने चारों ओर देखा तो कहीं पे जंग लग रहा है लोहे में, है ना, दूध से दही बन रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आखिरकार ये कैसी चीज़ें हैं, तो आसपास जो परिवर्तन हो रहा है उसको जो हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, जो हमारा प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन मीन्स चेंज हो रहा है, जो उसको हमारे साइंटिस्ट ने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें बांटा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। सो 2 भागों में बांटा गया है हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है, बेसिकली आप कहीं आसपास अपने नज़र घुमाओ, आप देखो कि अगर हम कागज़ को फाड़ दें, है ना, कागज़ को अगर हम फाड़ दें तो फिर से हम उसे टेप लगा के जोड़ देते हैं, है ना, पर जब हमने कागज़ को फाड़ा तो यहाँ एक परिवर्तन हुआ,
क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक बेसिकली बाहर का गुण, भौतिक मतलब बाहर, यानी बाहर देखने में जो परिवर्तन हो रहा है, बाहर रूप से जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम भौतिक परिवर्तन कह देते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक कागज़ लिया, ठीक है, मैंने ये एक पेपर लिया, ये कागज़ लिया उसको, और मैंने इसको बीच से फाड़ दिया, ठीक है, और मैंने ऐसे भी इसे फाड़ दिया, मैंने इसके लॉट ऑफ टुकड़े कर दिए, ठीक है, बहुत सारे टुकड़े कर दिए, मैंने इसे फाड़ दिया, ठीक है। पर जो अब ये फट चुका है तो क्या अब हम इसे वापस जोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल, टेप लगा के हम जोड़ सकते हैं। यानी बस इसकी भौतिक अवस्था में बाहर के गुणों में परिवर्तन हुआ है, इसके अंदर की चीज़ कुछ भी परिवर्तित नहीं हुई है, ठीक है। मतलब जो चेंज सिर्फ बाहर से हो रहा है उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने बर्फ़ को देखा होगा, तो बर्फ़ जब हम रख देते हैं उसे खुले में तो वो पिघल जाती है ना, यानी कि पहले वो भौतिक अवस्था उसकी कैसे थी? पहले वो सॉलिड अवस्था में थी, है ना, ठोस अवस्था में थी। फिर जब हमने उसको थोड़ी देर बाहर रख दिया तो वो गर्मी की वजह से पिघल गई ना, पिघल गई तो क्या बन गया? पिघल गई तो हमारा लिक्विड फॉर्म में आ गई, यानी कि द्रव अवस्था में आ गई, है ना। तो यही है कि सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन, बाहर के गुण बदले हो, अंदर से कुछ ना हुआ हो। चलिए अब इसके डेफिनेशन लिखते हैं, और हाँ, नोट्स आप यहीं से बनाते जाइएगा। जो मैं लिख रही हूँ उसको अपनी कॉपी में हेडिंग बाय हेडिंग लिख के, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। सो चलो देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। मैंने जैसा आपको बताया, और यहाँ पे जो हम नोट्स बनाएंगे वो एकदम आपका आम भाषा में नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? बाहर के गुणों में परिवर्तन, ठीक है। पदार्थ के बाहरी गुणों में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो इसका। जैसे बर्फ़ का पिघलना, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, बर्फ़ का पिघलना, और क्या मैंने बताया आपको? मैंने बताया कागज़ को फाड़ना, है ना, कागज़ को फाड़ना। और क्या हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, ठीक है, अपने हिसाब से कि और क्या भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और देखिए, जब आप हमारा जो वाटर होता है, जल होता है, वो जब वाष्पीकृत होता है, यानी जब उसका भाप बनता है, तो उस अवस्था को भी हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जल का वाष्प मतलब भाप, ठीक है, जल का वाष्प बनना, ठीक है। आई होप भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, जो कि पूछा भी जाता है, रासायनिक परिवर्तन आखिरकार क्या होता है, ठीक है। देखते हैं। देखो, अभी तक जब हम भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे थे तो सिर्फ हमारा भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी बाहर के गुणों में परिवर्तन हो रहा था। पर जो रासायनिक परिवर्तन है ये अलग है। ये कैसे अलग है? ये अंदर के गुणों को बदल देता है। देखो, जैसे आपका दूध रहता है, दूध में आप कुछ खट्टी चीज़ डाल देते हो, और 1-2 घंटे या फिर कुछ देर बाद देखते हो आप कि अलग पदार्थ दही बन गया है ना। पहले दूध था, बाद में अलग ही पदार्थ बन गया। क्या बन गया? दही बन गया। देखो, ऐसे समझो कि पहले हमारा दूध था, फ्रेश दूध, ताज़ा दूध, बासी दूध, जैसा भी दूध लेना हो ले लो, तो दूध था, ठीक है। इसमें जब हमने कुछ खट्टा पदार्थ मिलाया, ठीक है, खट्टा चीज़ मिलाया, खट्टा चीज़ मतलब खट्टा पदार्थ मिलाया, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो हमारा क्या बन गया? दही बन गया। क्या बन गया? दही बन गया, है ना। तो पहले हमारा दूध था, बाद में दही बन गया। अब क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं? जैसे हमारा भौतिक परिवर्तन था बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ को हमने पिघला दिया, फिर उसी पानी को जो पिघला हुआ है उसको वापस से बर्फ़ बना सकते हैं। कागज़ को फाड़ दिया, टेप लगा के चिपका सकते हैं। पर क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जिसको अगर जो उसका पहले का पदार्थ था उसमें हमने कुछ क्रिया करवाई और वो अलग पदार्थ बन गया, है ना, अलग पदार्थ बन गया, और उस पदार्थ को अब हम इस वाले पदार्थ यानी फर्स्ट अवस्था में इसके नहीं ला सकते। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और देखो, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा जब अगर ऐसे ही हो, उसमें पेंट कुछ न की गई हो, लोहा ऐसे ही हो, और उसमें वो वायुमंडल में जो नमी, वाष्प, आर्द्रता होती है, उन सब से वो अट्रैक्ट हो जाता है ना, उन सब से घुल मिल के उसमें जंग लगने लगती है। वो काला काला कुछ पदार्थ बन जाता है, भूरा भूरा जंग लग जाती है। तो वो अब धीरे धीरे वो पदार्थ जो है वो ख़राब होने लगता है ना,
यानी कि वो लोहे से एक अलग ही पदार्थ बनने लगा, जिसको अब उस पदार्थ को हम फिर से लोहा नहीं बना सकते, है ना। अब धीरे धीरे वो लोहा बेकार हो जाएगा। तो बस यही है रासायनिक परिवर्तन, जो उसके अंदर के गुण बदल दे। ऐसा परिवर्तन जो उसके अंदर के गुण, आंतरिक गुण में बदलाव ला दे, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, देखो, अंदर के गुणों में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ के आंतरिक गुणों में परिवर्तन क्या कहला देता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। ठीक है, बनना, दूध का दही बनना। और तो अभी मैं इन दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगी। वैसे ये भी काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है आपको समझने के लिए, पर आपको कॉपी में क्या लिखना है अच्छे से वो मैं आपको बताऊंगी अभी डेफिनेशन। ठीक है, सो दूध का दही बनना, और क्या बनने बताया? लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। अब चलो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। सो ये रही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, या आप लिख लो कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल, जल का जमना यानी जल का बर्फ बनना, मोम का पिघलना, जल का वाष्पीकरण। भौतिक परिवर्तन को हम फिजिकल चेंज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको अगर आप पास से देखना चाहो तो यहाँ से आप पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसका लिख भी सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन का देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ के आंतरिक गुणों में परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का फटना, जंग का लगना, किण्वन। किण्वन यहाँ पे क्या है? किण्वन है यहाँ पे जैसे किसी चीज़ का सड़ जाना। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप प्लीज़ ले लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। ठीक है, इसके जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम इसको और डिटेल में ले जाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, वैसे भौतिक परिवर्तन को हमारा फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।